Good morning, student. Myself Preeti Kohli will be continue our theme 9, the Industrial Revolution. Yesterday we have discussed about the introduction of Industrial Revolution and why Britain have start Industrial Revolution. Today we will take our topic towns, trade and finance. From the 18th century, many towns in Europe were growing in area and in population. Out of the 19 European cities whose population doubled between 1750 and 1811 were in Britain. 18th सेंचुरी में हम देखें यूरोप के बहुत से टाउन्स में वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी और यूरोपियन सिटीज़ में पॉपुलेशन डबल हो गई थी. द लार्जेस्ट ऑफ देम was London, which served as the hub of the country's market, with the next largest ones located close to it. लंदन में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट हब बन गया था मार्केट्स का और वहाँ पर बाजार का हब बन गया था और सभी चीज़ें यहाँ पर ही लोकेटेड होती थी, इसी के निकट ही होती थी. London had also acquired a global significance by the 18th century, the center of global trade, and shifted from the Mediterranean port of Italy and France to the Atlantic port of Holland and Britain. Still later, London replaced Amsterdam as the principal source of loan for international trade. लंदन में बहुत ग्लोबल सिग्निफिकेंस था. इट मीन्स कि लंदन की बहुत ज़्यादा पूरे विश्व में इम्पॉर्टेंस थी. 18th सेंचुरी में ये यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड को शिफ्ट किया गया था. मेडिटेरेनियन पोर्ट्स जो भी इटली से या फ्रांस से सभी जगह से यहाँ पर लंदन से ही ट्रेड किया जाता था. लंदन में यहाँ पर उस लोन के लिए भी इंटरनेशनल ट्रेड या व्यापार के लिए भी लोन दिया जाता था. लंदन ऑल्सो बिकेम द सेंटर ऑफ द ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क दैट ग्रू इन इंग्लैंड. ये ट्रायंगुलर ट्रेड का भी एक नेटवर्क था. यहाँ पर अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और दूसरी कंपनियाँ भी यहाँ से ही ट्रेड करती थी और इनके यहीं पर ही ऑफिसेस थे. इंग्लैंड भी यहाँ से ही गुड्स मूवमेंट किया करता था. गुड नेटवर्क ऑफ रिवर, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स का नेटवर्क भी बहुत अच्छा था. और इसी तरह से रेलवे स्प्रेड होने से, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रॉपर होने से यहाँ पर बहुत अधिक ट्रेड किया जाता था. सभी जगहों से, पूरे संसार से यहाँ पर ट्रेड के लिए लोग आते थे. Now, the center of the country's financial system was the Bank of England, फाउंडेड इन 1694. यहाँ पर कंट्री में फाइनेंशियल सिस्टम के लिए इंग्लैंड में एक बैंक को फाउंड किया गया जो कि 1694 में किया गया. इसी के साथ साथ 100 प्रोविंशियल बैंक जो कि इंग्लैंड में, उनको भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया. उसके साथ साथ यहाँ पर बाई 1820 में उससे भी ज़्यादा और अधिक बैंकों को, प्रांतीय बैंकों को स्थापित किया गया. ओवर 100 बैंक्स इन लंदन अलोन. लंदन में ही अकेले 100 बैंक थे. फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन बिग इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस were met by these banks. The industrialization that occurred in Britain from the 1780s to the 1850s explained partly by the factors described above. Many poor people from the village available to work in towns, banks which could loan men money to set up large industry and a good transport network. लंदन में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पुअर लोग थे, विलेज गांव थे, जो यहाँ पर टाउन्स में वर्कआउट नहीं कर सकते थे, तो बैंक उन्हें लोन देता था लार्ज इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए. वहाँ का गुड नेटवर्क ट्रांसपोर्ट के लिए उनको लोन आदि दिया जाता था. The following pages will describe to new factory a range of technological change that increase production level dramatically and a new transport network creating by a construction of railway. इस तरह से यहाँ पर एक नए पेज का, नई फैक्ट्रीज स्थापित हुई
क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, तो नाटकीय रूप से ट्रांसपोर्ट सिस्टम या नेटवर्किंग सिस्टम को भी क्रिएट किया गया, रेलवे कंस्ट्रक्ट किया गया। इस तरह से बोथ डेवलपमेंट होने से यहाँ पर डेट्स आर रीड केयरफुली, यहाँ पर डेट्स को भी केयरफुली रीड किया जा सकता था। decades between the development of its widespread application. One must not assume that a new innovations in technology led to it being used in the industry immediately. Of the 26,000 inventions recorded in the 18th century, 26,000 में यहाँ पर बहुत सारी इन्वेंशंस की गई, उनको रिकॉर्ड किया गया। वी शैल डिस्कस, बहुत सारे चेंजेस आए। वी शैल डिस्कस 4 मेजर वंस। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा आयरन इंडस्ट्री, स्पिनिंग एंड वीविंग कॉटन, द डेवलपमेंट ऑफ स्टीम पावर एंड द कमिंग ऑफ द रेलवे। दीज डेवलपमेंट्स लेड द रिवॉल्यूशन। इट मीन्स कि इन सभी से यहाँ पर क्रांति स्टार्ट हुई और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई।